ये अनभक्त की सरकार जो बिहार में चल रही है, ये महागठबंधन के साथ साजिश है। सारे लोगों को कहूंगा कि आइए जनाधिकार पार्टी में आप सदस्यता लेके देखें। और पप्पू यादव एक संघर्षशील पार्टी के साथ जुड़े। आज दलित को देखिए अपने हक नहीं मिल रहा है, आप देखिए मजलूमों को अपना हक नहीं मिल रहा है, आप किशनगंज में शिक्षा को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा। और इंशाअल्लाह इन जो लुटेरे जो लोग यहाँ पे किशनगंज जिला में बैठे रहे हैं, इस लुटेरे को खदेड़ने का काम अगर करेगा तो वो जनाधिकार पार्टी करेगा। और जनाधिकार पार्टी के सारे युवा संगठन, छात्र और मेन मीन्स के सारे नौजवान जो है, सारे कार्यकर्ता इस अवामों के लिए हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइकल न्यूज चैनल पर। आज का जो मीटिंग है वो पार्टी के विस्तारीकरण को लेकर के रखा गया है। और हमारे जो साथी हैं प्रखंड अध्यक्ष सलमान विक्की भाई, ये बहुत ही सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। और बहादुरगंज में एक समय था जब प्रोफेसर मसब्बिर साहब यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और यहाँ के स्थानीय हैं, ठीक है। उनके दौर में जन अधिकार पार्टी बहादुरगंज में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर क्या हुआ कि हम लोग टूटते गए, बिखरते गए। लेकिन इस बार फिर से हम लोग उम्मीद लेकर के हर एक प्रखंड में पार्टी का विस्तारीकरण कर रहे हैं, ताकि हम लोग भी एक अच्छे मजबूत दल की स्थापना कर पाए और इंसानियत के हित में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर हम लोग पहुँच पाए। ये आज की ही डेट पे प्रोग्राम रखा गया और भी किसी जगह इसी प्रकार से आज की ही डेट पे पार्टी का विस्तारीकरण स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले किशनगंज में स्टार्ट हुआ, फिर बहादुरगंज में स्टार्ट हुआ, फिर हम लोग कोचाधामन, टेढ़ागाज, यानी अलग अलग प्रखंड में जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं वो प्रोग्राम आयोजित करेंगे और पार्टी का विस्तारीकरण होगा। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ करके एक मजबूत स्थापना करेंगे, पार्टी की एक मजबूत स्थापना करेंगे। इम्तियाज साहब, आप भी जगह जगह पर सदस्यता अभियान जोड़ते हुए प्रोग्राम रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, जनाधिकार पार्टी में आज युवा संगठन के सदस्यता अभियान है और पार्टी का विस्तार किया जा रहा है। सलमान विक्की भाई साहब ने आज प्रखंड अध्यक्ष हमारे जनाधिकार पार्टी के हैं, तो सारे युवाओं को बुला करके आज जनाधिकार पार्टी में जोड़ने का काम किया है। मैं इसको शुक्रगुजार करता हूँ और इन्हें सारे भाइयों को बधाई देता हूँ। और पूरे जिला लेवल में हमारे जनाधिकार पार्टी बहुत उभरता हुआ दिख रहे हैं। ये खुशी हो रही है कि सारे नौजवान एक पप्पू यादव के आइडियोलॉजी पे चलना चाह रहे हैं और इस जनाधिकार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पूरे बिहार में परचम रहना चाह रहा है जनाधिकार पार्टी का। इसलिए हर प्रखंड में हर एक पंचायत में जाकर के हम लोग सदस्यता अभियान चलाते हैं, ताकि जनाधिकार पार्टी एक ऐसी पार्टी बने किशनगंज जिला में, ताकि हर एक मजलूमों के साथ, हर एक गरीबों के साथ जनाधिकार पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहे, ताकि हम लोगों को मदद करने का मौका मिले जनाधिकार पार्टी के बैनर तले। मैं कहना चाहूँगा यहाँ के जितने भी स्थानीय युवा हैं बहादुरगंज प्रखंड के, सारे लोगों को कहूंगा कि आइए जनाधिकार पार्टी में आप सदस्यता लेके देखें। और पप्पू यादव एक संघर्षशील पार्टी के साथ जुड़े, ताकि आपके आइडियोलॉजी पे और पप्पू यादव के आइडियोलॉजी के साथ पूरे जिला में आप मदद करने का काम कर सके। और हम कहेंगे सलमान भाई को कि आप जितने स्तर से मेहनत कर सके बहादुरगंज प्रखंड को आप मजबूत बनाएं और पप्पू यादव के जनाधिकार पार्टी को किशनगंज जिला में मजबूत करें। सर, सीमांचल के किशनगंज जिला में भी आए दिन क्राइम देखने को मिलता है, इसके बारे में क्या कुछ है? सर, ये तो महागठबंधन के आप देख ही रहे जी। ये अनभक्त की सरकार जो बिहार में चल रही है जी, ये महागठबंधन के साथ साजिश है। सिर्फ हमारे सीमांचल में माइनॉरिटी को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, हमारे माइनॉरिटी को सिर्फ यूज कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो सुरजापुरी किशनगंज जिला में जो सुरजापुरी कम्युनिटी इतना ज़्यादा संख्या से है, लेकिन उन लोगों को भी अपने हक को नहीं मिल रहा है। तो सीमांचल के सारे अवामों को, आज दलित को देखिए अपने हक नहीं मिल रहा है, आप देखिए मजलूमों को अपना हक नहीं मिल रहा है, आप किशनगंज में शिक्षा को लेकर के कोई बात नहीं कर रहे हैं। सारे विधायक, सारे एक जो एमपी है और हमारे यहाँ जो किशनगंज जिला में सारे विधायक है, कभी ये लोग एक समक्ष बैठ करके ये नहीं सोचा कि किशनगंज जिला हमारे डेवलप कैसे करेंगे, किशनगंज जिला हमारे आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ ये लोग अपना जेब भरने का काम करता है और गरीब मजलूमों को सिर्फ लूटने का काम करता है। लेकिन इस बार जनाधिकार पार्टी पूरे मजबूती के साथ सारे अवामों के साथ खड़ा रहेगा। और इंशाअल्लाह इन जो लुटेरे जो लोग यहाँ पे किशनगंज जिला में बैठे रहे, इस लुटेरे को खदेड़ने का काम अगर करेगा तो वो जनाधिकार पार्टी करेगा। और जनाधिकार पार्टी के सारे युवा संगठन, छात्र और मेन मीन्स के सारे नौजवान जो है, सारे कार्यकर्ता इस अवामों के लिए हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। जिस प्रकार से अभी सदस्य अभियान जोड़ने का प्रयास किया गया,
क्या जुड़ जाती है तो अपने सीमांचल किशनगंज जिला को सुधार सकती देखिए है? सर, सुधार की बात तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोग का कर्तव्य ये बनता है कि हमारे पास जो खरे इंसान हैं, वो अगर मजलूम, वो अगर गरीब इंसान अगर 2 वक्त का रोटी नहीं खा पा रहे हैं, तो हम लोग का कर्तव्य ये बनना चाहिए कि उनके घर में अपने मदद पहुंचाकर अपना भलाई का रूप पेश करें, ताकि दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे राजनीतिक जो एक मुद्दा बनाया हुआ है। आज सर किशनगंज जिला में मारवाड़ी कॉलेज, नेहरू कॉलेज, 2 शिक्षित, एक गवर्नमेंट 2 ही कॉलेज है, लेकिन हर साल 10,000 से करीब बच्चा एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। इनके जिम्मेदार कौन है? कोई नेता आवाज उठाते हैं, लेकिन यही जन अधिकार के पार्टी छात्र जिलाध्यक्ष इम्तियाज नसर ने हर साल यूनिवर्सिटी में आवेदन देते हैं, लेकिन लिखने से क्या होगा सर? हम लोग को जितना आवाज उठाने का जरूरत पड़ता है हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन सुनना यहाँ स्थानीय नेता की जरूरत है, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ युवाओं को एक मजबूती तौर पे देखना नहीं चाहते हैं, एक नौजवानों को सिर्फ नीचे धकेलने का काम कर रहे हैं, बल्कि ऊपर चढ़ाने का काम नहीं। इसलिए कि आज अगर ये नौजवान अगर आगे बढ़ जाएगा तो कल होके उनका राजनीतिक करियर चौपट हो जाएगा, इसीलिए वो डरते हैं। आज अगर शिक्षित नौजवान अगर यहाँ के विधायक बनेंगे, शिक्षित नौजवान अगर यहाँ पे अगर एमएलए बनेंगे, तो यहाँ के जो राजनीतिक दल जो है, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ के अवामों को सिर्फ लूटने और फिरोसने का काम जो करते हैं, वो लोग का छूट जाएगा अगर शिक्षित नौजवान आएंगे। तो इसलिए ये लोग का काम है सर लूटना। और महागठबंधन पूरे बिहार में आप देख रहे हैं, सारे युवाओं को रोजगार कहाँ गया सर? आज पूरे बिहार में सारे युवा, हजारों युवा दर दर ठोकर खा रहे हैं, जमीन जगह बेच के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद अपने माँ बाप का जेवरात बेच करके अपना आगे की पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? सिला आकर के लकड़ी का दुकान करना पड़ता है, आकर के किराने दुकान करना पड़ता है, आके राजमिस्त्री का काम करना पड़ता है। ये बिहार के नौजवान इस बार सबक सिखा देगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है यहाँ के नौजवानों से और इस जिला के नौजवानों से कि शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार इस बार चुने और सच्चाई पे साथ रहे। इंशाअल्लाह आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, अगर सच्चाई के साथ रहेंगे, अवामों की खिदमत करेंगे। अपना परिचय दे दें। सर इम्तियाज नसर, छात्र जिला अध्यक्ष किशनगंज। मुसाहिद साहब क्या कहना चाहेंगे इस मामले? सबसे पहले तो अभी शुरू हुआ है यहाँ, कल तो किशनगंज से शुरू हुआ है, इसके बाद बहादुरगंज से आप पंचायत वाइज होगा जी, सदस्यता अभियान चलेगा। सदस्यता अभियान। सलमान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे बड़ी बात है कि आपके माइकल न्यूज़ चैनल में हमको 2 वर्ड बोलने का मौका मिला है, आपका शुक्रगुजार हूँ। अभी ये हमारे किशनगंज जिला के कमेटी तैयार होने के बाद दूसरा नंबर में बहादुरगंज प्रखंड में वे प्रखंड स्तरीय सदस्यता अभियान के माध्यम से ये पद दिया जाता है हमारे नौजवान लोगों को। जैसे कि आज मैं कई युवा को जोड़े हैं, जैसे हमारे साथ मिंटू भाई हैं। कितना सदस्य को जोड़े हैं? ये अभी तक तो हम 7 आदमी को जोड़े हैं जी। बाकी आगे चलते रहेगा ऐसा कार्यक्रम हमारा, और जितना भी कोशिश हो सकेगा हम एक हमारे जन अधिकार पार्टी के मजबूती करने का काम करेंगे हम लोग। और जितना भी युवा है, हमारे युवा जितने भी जुड़े हैं, इसमें कुछ प्रतिनिधि भी हैं, वार्ड लेवल के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े हैं जी। तो ये मिंटू भाई है, कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए हैं, और हमारे अरशद भाई है, इसको पंचायत अध्यक्ष बनाया है। हमारे मेंबर साहब प्रखंड सचिव बनाया है, इसको उपाध्यक्ष बनाया है मुमताज़ आलम साहब को, और लाल बाबू साहब को वार्ड अध्यक्ष बनाया है। और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर अजहर आलम साहब उपाध्यक्ष बनाए हैं युवा के प्रखंड। तो हम लोग सारे मिल करके एक जन अधिकार को मजबूत करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग का ये सोच है और बड़ी लगन के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं। पप्पू यादव के साथ कंधे से कंधे मिला करके हम लोग काम करना चाहते हैं। इसी को लेकर के हम अपना बात खत्म करते हैं। इम्तियाज साहब, एक सवाल और भी है आपसे। नूर बाबू टंगटंगी का जो हत्या बताया जा रहा है, अब तक उनको न्याय नहीं मिल पाया, इसके बारे में? उनके लिए हम लोग कल नेताजी से बात भी हुई थी, पूर्णिया जो गए थे, तो नेताजी पहुँच ही रहे। उसके मामले में वो जांच हो रहा है और पता भी कर रहे हैं, पहुंच रहा है। हमारे यहाँ आप लोग को हम कह देंगे, किशनगंज जिला में बहुत जल्द सीमांचल जोड़ो यात्रा जो पद यात्रा है, हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक से इंशाल्लाह किशनगंज से चल के 7 प्रखंड को लेकर के हम लोग चलेंगे, और पद यात्रा बहुत जल्द जन अधिकार पार्टी के बैनर तले इंशाल्लाह निकलेगी। वहाँ के जो इंजीनियर नासिक नादिर साहब है, परिस्थिति साहब, वो भी भरोसा दिए थे कि अगर कोई लड़ नहीं पाएंगे तो मेरे पार्टी को दे दे, मैं इस केस को लड़ने के लिए तैयार हूँ। हम लोग तैयार हैं। जन अधिकार पार्टी हर संभव, हर प्रयास के साथ
उस मजलूमों के लिए, उसके इंसाफ के लिए हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हमारे नेताजी आदरणीय राजेश रंजन पप्पू यादव भी वहां पहुंच रहे हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि बात भी हुई थी हम लोग का, हम कहीं भी थे। टंगटंगी पहुंच रहे जी जी, टंगटंगी टेरागाज बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह। कल बात भी हुई थी, 22 तारीख को फिर पूर्णिया आ रहे हैं वो, फिर हम लोग वहां प्रस्ताव रखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, 1 सप्ताह के अंदर वो किशनगंज जिला और टेरागाज प्रखंड वो पहुंच रहे हैं। धन्यवाद।